हल्द्वानी में कुआंओं का सबसे बड़ा अस्पताल है डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल, जिसके करीब 700 उपनल कर्मचारी 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। वे अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस बार उन्होंने होली का त्योहार भी नहीं मनाया, वे होली के दिन भी धरने पर डटे रहे। समान कार्य, समान वेतन व नियमितीकरण की मांग को लेकर हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के उपनल कर्मी हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उपनल कर्मी होली के दिन भी धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था, हमारी होली तभी होगी जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी। बुद्ध पार्क में छठे दिन भी धरने पर बैठे रहे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कर्मचारियों ने बताया कि इस बार होली का त्योहार भी फीका रहा। हमें ड्यूटी करते हुए 10 से 15 साल हो गए हैं। हर साल हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर कब तक ऐसी फीकी होली मनाते रहेंगे? इसलिए इस बार हमने होली ना मनाने का निर्णय लिया है। उधर उपनल कर्मियों की हड़ताल के चलते डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के वार्डों में गंदगी पसरी पड़ी है। अस्पताल के तमाम विभागों में तैनात उपनल कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से तमाम कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ओटी, लैब टेक्नीशियन, टेलीफोन, नर्सिंग, मेडिकल, पानी, बिजली समेत अन्य डिपार्टमेंट में तैनात कर्मियों के न आने से अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई हैं। खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। रोगियों की जांच की तारीख भी आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे उनकी फजीहत हो रही है। और आज हमें 6 दिन हो गए हैं यहाँ बुद्ध पार्क में। 2 दिन तो हम मेडिकल कॉलेज में बैठे थे और अब हम 4 दिन से यहाँ बुद्ध पार्क में बैठे हैं। जो हमारा पर्व होता है, कहते हैं कि सबसे बड़ा त्योहार होली और दिवाली होती, वो तक हमने यहाँ होली छोड़ी है। हम होली भी हमने यहीं बैठ करके सरकार को यही चेताने के लिए यहाँ मनाई है होली, कि सरकार को कुछ तो शर्म आए। हम इतने साल, पिछली बार भी हमने कम से कम 3 महीने स्ट्राइक करी है। हमें ऐसे ही बरगला कर भेज दिया गया कि तुम लोग जाओ होगा करके, लेकिन कुछ सरकार नहीं करा। लेकिन इस बार सरकार ये सोच ले कि हम कोई भी अंदर नहीं जाने वाले हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ पर सारे ही डिपार्टमेंट हमारे सारे ही हैं, लैब टेक्नीशियन है, स्टाफ नर्स हैं, सफाई कर्मचारी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो भी नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। सारे ही डिपार्टमेंट यहाँ शामिल हैं। और उधर दून में लगभग कई हजार कर्मचारी वहाँ पर कई महीनों, 1 महीने से पूरे लगभग बैठे हुए हैं। तो सरकार को अब तो होश आना चाहिए कि हमारी मांगों को पूरा करे। जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस आदेश का पालन करते हुए हमें नियमितीकरण दे और नियमितीकरण होने तक हमें समान कार्य समान वेतन दे, तभी हम यहाँ से उठेंगे। वरना इस बार हम उठने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार ये अपने दिमाग में बैठा ले अच्छे से। नाम बता दीजिए अपना। हाँ सर, मेरा नाम हेमा आर्य। सुशीला तिवारी, पूरा का पूरा सुशीला तिवारी 700 कर्मचारी कार्य बहिष्कार में गया हुआ है। कार्य बहिष्कार हम लोगों ने देहरादून महासंघ के आदेशानुसार जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, सारे का सुशीला तिवारी आप देख लीजिए बैठा हुआ है। हमारी मात्र 2 सूत्री मांगे हैं। वो 2 सूत्री मांगे हमारी ये है कि अति शीघ्र समान कार्य समान वेतन दिया जाए और 6 महीने के अंदर हम लोगों को नियमितीकरण की प्रक्रिया लागू किया जाए। इस संदर्भ में तीरथ सिंह रावत सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता इस टाइम पे मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिन्हें 10 सचिव को मिलाकर एक कमेटी बनाई है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस बार पहली बार उन कमेटी में जो हमारे 2 लोग रहेंगे, वो महासंघ के लोग रहेंगे, चाहे वो हल्द्वानी से रहें चाहे वो देहरादून से रहें। ये बहुत अच्छी एक सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई है। और गणेश जोशी जी के द्वारा जो हमारे उपनल कर्मचारी उसके मंत्री हैं, उनने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो 2 सूत्री मांगे हैं ये कई सालों से चल रही हैं। विभिन्न सरकार में आते हुए हम लोगों को दलगत राजनीति का इन्हें हिस्सा बनाया, हमको प्रोत्साहन देते रहे खाली ये लोग कि अब ये कार्य होगा, अब ये कार्य होगा। लेकिन वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, 2013 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 700 कर्मचारी सुशीला तिवारी करता है, महासंघ करता है, पूरा कुमाऊं करता है, लेकिन आज तक हमारी कोई भी बातें नहीं मानी गई। लेकिन इस बार कर्मचारी, सारे के सारे कर्मचारी जो बैठे हुए यहाँ पर बैठे हुए, इन लोगों ने एक मत बना लिया है, देहरादून वालों ने एक मत बना लिया है कि हम लोग जब तक हमारी 2 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम कोई भी व्यक्ति कार्य बहिष्कार में रहेगा और कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा। इस बात है। धन्यवाद। मैं मोहन सिंह राव। हमारे जो सुशीला तिवारी कर्मचारी के सारे कर्मचारी यहाँ पे विगत 6 दिनों से हड़ताल में बैठे हैं। हमारी छोटी सी मांग है कि हमें सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जाए और नियमित किया जाए, क्योंकि हम लगभग 15-20 साल से जब से सुशीला तिवारी कर्मचारी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का गठन निर्माण हुआ है, तब से हमारे यहाँ बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो बेचारे बुढ़े हो गए हैं और आज तक उन्हें ना तो वेतन मिल पा रहा है, सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जा रहा है, ना ही उन्हें नियमितीकरण किया गया है। तो हम लोग इसी
उससे बैठे हुए हैं कि हमें शीघ्र ही सरकार हमारी मांगों को मांगने की, और हम इसी वजह से हमने इस हड़ताल की वजह से कल होली का पर्व भी हम नहीं मनाया, क्योंकि हमारे पास जब पैसा होगा तभी तो मनाएंगे। क्योंकि हम गरीब कर्मचारी हैं, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, 8-8, 10-10 हज़ार में अपनी नौकरी कर रहे हैं, और एक नियमित कर्मचारी उसी पोस्ट पे कार्यरत है जो 40,000 50,000 ले रहा है। तो मेरा सरकार से यही मानना है कि हमें नियमितीकरण करे या तुरंत हमें सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार तुरंत हमें ये ऐसा करे। हमें कोई हड़ताल करने का शौक़ नहीं हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि आज जनता को परेशानी हो रही है, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में अगर हम हड़ताल में हैं तो जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन हमारी मांगों को भी सरकार को सुनना चाहिए। हमारा भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम कैसे उनका भरण पोषण करें, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। खेमराज साहब।